तो पुलिस ने भी सीना में फटाफट गोली मारा, फटाफट खटाखट। बल्कि आप जाइए नरक लोक की ओर। इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। क्या अभी एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है? हरनौत के जेडीयू विधायक कब विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल बिहार में एक घटना होती है, आपराधिक घटना, जो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी के सुशासन पर सवाल खड़े करती है, एनडीए के सुशासन पर सवाल खड़े करती है। और वो घटना ये थी कि सुल्तानगंज नगर परिषद में घुसकर अपराधियों ने कार्यपालक अधिकारी की हत्या कर दी थी। आज सुबह सुबह एनकाउंटर होता है उस अपराधी का, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। देखिए, घटना हुई, सवाल तो उठेगा सुशासन पर। जब दफ्तर में घुसकर किसी सरकारी अधिकारी की हत्या हो जाएगी, तो फिर जो जंगल राज की बात आप करते रहे हैं, एनडीए के लोग करते हैं, वही सवाल पलटकर आप पर भी उठेगा। हालांकि आज एनकाउंटर हुआ है अपराधी का। देखिए, जंगल राज हम लोगों ने कभी नहीं कहा था जी। ये मजार के बगल में एक पटना उच्च न्यायालय है जी। हम लोग तो आतंक राज कहते थे। आतंक राज का मतलब होता है जहां कानून का अनुपालन नहीं होता था। यहाँ बिहार में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 21 वर्ष का, चाहे कोई भी अपराध हुआ हो, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, विधायक है, सांसद है, मंत्री का बेटा है, संतरी का बेटा है, कोई भेदभाव नहीं दिखाया। लेकिन अपराध निर्मूल होने का कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन अपराधी पर कार्रवाई नहीं हो तब हम घेरे में आएंगे। लेकिन बिहार में विपक्ष की पार्टी घटना पर हाय तौबा तो मचाती, उसको अधिकार है, लेकिन इन जो कार्रवाई होती इसका स्वागत कभी नहीं करता है। इसका मतलब न्याय में आपकी अभिरुचि नहीं है। अगर न्याय में अभिरुचि रहती, आप किसी के नहीं है। आज राजपुर में सामूहिक हत्या हुई, 5 यादवों की हत्या हुई, आपकी क्या जिम्मेवारी थी? आपने क्या इस दिशा में काम किया? और हमको ये बताते हुए फक्र है, गौरव है कि हम लोग को जानकारी मिली पूरे मामले का। अब हाल की घटना है, स्पीडी ट्रायल चल रहा है। वो संपत्ति कब्जा किए हुए था, उसको बेदखल करवाए। तो एनकाउंटर हुआ है, सवाल यह है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए। नहीं, देखिए, सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन पर गोल की हत्या करने के लिए गया और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बचाने की कोशिश की और गोलियों से छलनी कर दिया, और सारा सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई प्रारंभ किया। 8 से 9 घंटे के अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। पहुंचने पर उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। तो दुस्साहस किया तो पुलिस ने भी सीना में फटाफट गोली मारा, फटाफट खटाखट। ना फटाफट खटाखट वाला मामला अब चलता रहेगा, चलेगा। अगर आप पुलिस बल पर हमला करिएगा, न्यायपालिका के जज पर हमला करिएगा, तो आपको चैन से रहने देंगे? कानूनी इनकाउंटर पर मेरा भरोसा है, लेकिन कोई कानून को लागू करने वाली मशीनरी पर हमला करेगा तो उसका कमर तोड़ना नहीं, बल्कि आप जाइए नरक लोक की ओर। किसी भी अपराधी से, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समाज से हो, उसकी हत्या पर किसी को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, खासकर जितना जघन अपराध कल उस अपराधी ने किया। तो जाहिर तौर पर सहानुभूति किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सवाल है कि सरकार बदली है तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, तो क्या नीतीश मॉडल योगी मॉडल में भी शिफ्ट हो गया है, एनकाउंटर मॉडल में भी शिफ्ट हो गया है? नीतीश मॉडल योगी मॉडल का सवाल नहीं है। यहाँ कानून के राज का मॉडल चल रहा है। कानून का राज का मतलब होता है कानून के काम में कोई नेता हस्तक्षेप कर देगा, ये संभव है? जरा कोई कह के दिखा दे दो कि अपराध करने वाले के लिए एसपी को फोन करके कह रहा है आईजी को कि जरा देख लीजिएगा, इनको बचा लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप यही कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं ये मामला, इसको भी दिखवा लीजिए। यही अंतर आया। पहले था कि अरे गड़बड़ सड़बड़ किया, छोड़ दिया, अब गलती नहीं करेगा। लेकिन अब वो कहाँ सवाल उठता है? अब तो पटेल भवन इसी के लिए बना है। एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। 2025 का विधानसभा चुनाव था। उस चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे आधी रात को, उनको मनाने के लिए। और उनके मनाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सामने
आकर ये कहा था, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, मतलब एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। बाद में उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे, अमित शाह ने उनको मनाया था। वही सवाल आपसे मैं दोहराता हूं, इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, क्या अभी एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है? कहा यह जा रहा था, हालांकि बीजेपी कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनना था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है अरविंद शर्मा को विधान परिषद भेजने का, उसको लेकर यह सवाल है कि कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका तो नहीं है, या उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने जोड़ का झटका तो नहीं दिया है? एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मोदी जी ने अपनी कैबिनेट का मेंबर बनाया, उनको राज्यसभा भेजा, उनकी पत्नी को एनडीए की ओर से विधानसभा चुनाव जीती। अब तो ये भाजपा से उनकी क्या बातचीत हुई वो जाने, लेकिन हम समझते कि एनडीए ने उनका सम्मान किया है। एनडीए ने उनकी भूमिका को कभी नहीं नकारा। लोकसभा हारने के बाद राज्यसभा में नामित करना ये कितने लोग को नसीब होता है? जो हार गए 105 साल तक लोग परेशान रहते हैं, लेकिन माननीय उपेंद्र जी का सम्मान किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच का मसला है, वो मसला को किस रूप से क्या शर्तनामा था इसकी जानकारी हमको है ना हम लेने की कोशिश करते। हरनौत के जेडीयू विधायक कब विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं? मतलब ये कहाँ से ले आए? चर्चा ये है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की खाली सीट से वो विधान परिषद जाएंगे। निशांत कुमार जी को कोई दिक्कत है? पद त्याग पिता ने किया, बेटा ने भी पद त्याग कर दिया। अब कोई हड़बड़ी वाला नेता तो है नहीं। तो विधानसभा चुनाव जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक आप लोग कैसे कहेंगे चुनकर आए? नहीं, यह कोई तर्क है? अभी तो पार्टी ने उनकी भूमिका को स्वीकारा है, अभी यात्रा पर निकले हैं, तब विधानसभा को उम्मीदवारों घोषित कर दिया सब। अरे आप नकार रहे हैं, नहीं लड़ेंगे हरनौत से विधानसभा? अभी कैसे भाई? अभी तो वहाँ माननीय विधायक हैं। अभी अपनी पार्टी में उन्होंने संगठन में अपनी भूमिका तय किया। सरकार में जाने की इच्छा होती तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व आग्रह करके कह रहा है कि आप राजनीति में आइए, तब उनका इच्छा होता तो मंत्री नहीं बन जाते। 2030 तक वो नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अब ये अभी की बात कर रहे हैं ना, अभी बेतिया से पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा प्रारंभ होगी, और उस यात्रा का मकसद है पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करना, और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया उसका सामाजिक असर का अवलोकन करना। अब एगो नई बात आ गई, निशांत कुमार की यात्रा प्रारंभ हुई नहीं कि अब एमएलए बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, कल क्या होगा? ये सवाल ये जरूर है कि निशांत कुमार के आने से विरोधी अशांत हो गए। आखिरी बात बता दीजिए, आपकी पार्टी के विधायक थे अभय कुशवाहा, जनता आरजेडी के सांसद हैं, अभी औरंगाबाद सीट से सम्राट चौधरी से मिले हैं। राजनीति में जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो उसके राजनीतिक मायने भी, उसको राजनीति के चश्मे से भी देखा जाता है। घर वापसी की चर्चा है, होगी घर वापसी? क्या उस तरफ भी जेडीयू देख रही? क्या घर वापसी होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन तेजस्वी यादव से सवाल पूछिए कि फैसल रहमान पर लिखने में आपको भय लग रहा है, अभय कुशवाहा जी किस संदर्भ में गए थे? भाई हम तो माननीय सम्राट चौधरी जी से नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आप तो मिलने गए थे, पूछा नहीं आपने? हम इस सब चीज में हमारा पेच पाँच में दिमाग नहीं रहता है। हम तो सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर विमर्श करते, खैर वो अलग विषय है। अब अभय कुशवाहा जी से पूछिए कि दिल हिला तो नहीं, दिल डोला नहीं, दिल हिला तो नहीं है। तो दिल अगर हिला है तो दिल कहाँ बसेगा? ये तो आप तेजस्वी जी से पूछिए कि आपका सब ललटेन को बुझाइए देगा सब मिलके क्या। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।